सवाल और भी उठता है कि आप बोले कि पुलिस प्रशासन दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो पुलिस प्रशासन नहीं किए हैं, ग्रामीण पकड़ के लाए हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार किया। जो अपराधी है दिन दहाड़े इनके पिताजी पे गोली चला दिए और बाद में इनको भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? सर, जैसी घटना की सारी जानकारी पिताजी बता ही दिए हैं, तब हम ये बताना चाहेंगे कि मेरे पिताजी राजनीति से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में हमारे पंचायत चुनाव होने जा रही है, जिसमें कि पूरा स्व समाज में, पूरा पंचायत में हमारा पिताजी का छवि अच्छा है। तो इस घटना का एक मकसद भी ये भी हो सकता है कि अगर इनका परिवार को ख़त्म कर दिया जाए तो आने वाला पंचायत चुनाव में टस देने वाला कोई नहीं होगा। और हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि अति शीघ्र सिंटू कुमार पर अलम उसको अविलंब पकड़ा जाए, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता है तो सारी बात की खुलासा हो जाएगी कि सिंटू कुमार हमारे पिताजी की हत्या क्यों करवाना चाहते थे और अपराधी जाते हुए मुझे मारने की धमकी क्यों दी। कहीं ना कहीं एक सवाल और भी कि अगर कहा जाए कि इस पंचायत का है, इस प्रखंड का है भी अपराधी, लेकिन अन्य प्रखंड से भी जैसे कहा जा रहा है कि कुमारखंड प्रखंड के अंतर्गत जो शिव कुमार शिवाजी वो भी इसका मतलब सुपारी लिए हुए थे। अभी तक जो पुलिस प्रशासन है इस चीज़ को पर्दाफाश नहीं कर पा रही, जो सिंटू कुमार मुख्य आरोपी अभी बेलगाम घूम रहे हैं, आपको डर और नहीं है क्या? सर, मुझे तो इतना डर लग रही है ना कि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ। अब मुझे अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाने में डर लग रहा है कि मैं बाहर जाकर के अपना पढ़ाई कैसे करूँ। इतना डर लग रहा है कि अभी तक हम घर से बाहर अब पढ़ने के लिए जाना हम बंद कर दिए हैं। खेत खलियान हम लोग का जितना है, खेत खलियान जाना छोड़ दिए हैं। सब ऐसे सब चीज़ पड़ा हुआ है सर। पर पूरा परिवार हम लोग डरे हुए हैं कि हम लोग कहीं रोड से बाहर जाएं और जिस तरह से उन्होंने मुझे धमकी दिया कहीं हम लोगों की हत्या ना हो जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? हम पुलिस प्रशासन एसपी महोदय से कहना चाहेंगे हमारे पिताजी के साथ साथ हमारे सब परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हालांकि और भी ग्रामीण हम उनसे जानने का प्रयास करते, चूंकि भूतपूर्व मुखिया रह चुके, हम उनके बारे में अपराधी आते हैं इन पे गोली का बौछार करते हैं, लेकिन हालांकि गोली तो नहीं लगे मुखिया जी, लेकिन मुखिया जी बाल बच गए। क्या नाम हो सर आपका? नाम जवाहरलाल मेहता और टिंटन मेहता है। आप पे जो अपराधी आए और गोली चला दिए, क्या इसका मतलब है? कोई साजिश और तो नहीं है आप पे? देखिए, हमको तो 20 साल का अनुभव है जी। 20 साल के अंतर्गत मुझे ऐसा कोई किसी शिकवा शिकायत या किसी से कोई मतांतर की भावना नहीं है पूरे पंचायत में। अब लेकिन नहीं है, आप बोलते कि हमसे 20 वर्ष में किसी से गिला शिकवा नहीं है तो फिर आपको ही टारगेट क्यों किया अपराधी? देखिए, अपराधी का ये शिव कुमार और शिवा जो है ये तो सुपारी किलर है। अब सवाल है, सुपारी किलर है, गांव के अगल बगल में। एक बात बताइए मुखिया जी, ऐसे व्यक्ति को आप अपने पंचायत में रखते हैं, शूटर को रखते हैं, तो क्या लगता है इससे पहले आप पुलिस प्रशासन को अगर कई दूसरे मैटर से अगर खबर देते होंगे तो शायद आज आपका भी घटना इस पंचायत में नहीं हुई थी जिस तरह की गोलीकांड हुई है। तो लोगों को अनुभव नहीं था कि एक धंधा करते हैं। प्रमाण जब प्रमाणित हो जाता है तभी उस समय लोगों का आँख खुलता है। हालांकि जिस वक्त घटना हुई थी, आप उस घटना स्थल का नाम बताइए, उस जगह पे जहाँ घटना हुई थी। सरस्वती मंदिर रोड में एक पंखे की दुकान है, वहाँ हम एक पंखा ठीक करने के लिए दिए थे। उस दुकान पर हम गए पंखा लाने के लिए। मिस्त्री ठीक कर रहा था, पंखा ठीक करने में कुछ देरी थी। हम बैठ के टीवी देखना शुरू कर दिए। जब पंखा ठीक हो गया तो दुकानदार बोले कि पंखा ठीक हो गया, आप ले जाइए। पंखा उठा ले जाने के क्रम में मेरा नज़र शिवा और शिव कुमार पर पड़ा, जो इसरन बेला वार्ड नंबर 1 के है, जिनका ससुराल शेखपुरा में ही है। तो उस दुकान से वो गुटखा लेके खाया। गुटखा खाने के क्रम में तो हम तो ये समझ रहे हैं कि दुकान में कोई भी आते हैं, कोई अपना सामान लेके आते हैं जाते हैं, उससे हमको क्या लेना देना है। और मेरे ऊपर किसी प्रकार का आज तक अनहोनी हुई ही नहीं थी, तो मुझे किसी प्रकार का शंका नहीं था। जब हम पंखा लेके गाड़ी पर बैठना चाहे तो एक उजला रंग का गाड़ी पर 2 आदमी सवार धीरे से निकला, बहुत धीरे से। अपाची गाड़ी थी। हम सोचे कि इस गाड़ी को निकलने देते तब अपनी गाड़ी मोड़ लेकर घुमाएंगे। उसी क्रम में 3 मिनट 2 मिनट के अंदर पीछे से फिर प्लेन अपाची बिना नंबर का वाइट कलर का 3 व्यक्ति सवार आया और जस्ट 2 फीट के दूरी पर गाड़ी को उन्होंने स्लो किया, धीरे किया। तब शिवा और शिव कुमार बोलता है कि यही है चुनचुन मुखिया। क्यों ही गोली चल गई। गोली चलने के क्रम में शिव कुमार मोबाइल से भी बात कर रहा था। तो शिव कुमार गोली चलने के बाद स्पष्ट
पूछा लोगों से, मरले कि बचले, मैंने मरा कि बचा। ये अपराधी मोटरसाइकिल लेके अपना फरार होने लगा तेजी से। फरार होते क्रम में कहा कि अब की बार तो तुमको मारे, अगला बार तुम्हारे बेटा का नंबर है। एक बात बताइए मुखिया जी, कहा जाए कि जिस तरीका से जो अपराधी है एक पंचायत का नहीं, एक प्रखंड का नहीं है, अन्य प्रखंड से भी आकर के आपका सुपारी लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी तक इस चीज़ का पर्दाफाश नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस भी नहीं कर पा रहे और ना ही आपको मतलब कोई इस तरीका का संज्ञान है मैटर में। क्या लगता है कि पूर्व में कोई किसी से आपका मतलब विवाद तो नहीं है? देखिए वैसे शिवा और शिव कुमार को हम ग्रामीण सहयोग ग्रामीणों के सहयोगों से दरवाजे पर लाए। उन्होंने बताया कि हम लोगों को सिंटू कुमार बुलाया था। जब तक सिंटू कुमार पकड़ा नहीं जाता है तो इस घटना का खुलासा संभव नहीं है। इस घटना का खुलासा तो सिंटू कुमार ही करेगा पुलिस प्रशासन के माध्यम से। पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस प्रशासन अभी तक तो सहयोग में है। घटना के बाद तुरंत थाना प्रभारी बिहारीगंज आए और हमें बाइज्जत बिहारीगंज हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से इलाज, जब तक इलाज चला तब तक उन्होंने उपस्थित रहा। वहाँ उपस्थित के उपरांत मुझे फिर पुनः अपने गाड़ी से अपने साथ में लेके मेरे घर तक पहुँचाया। अभी तो हम देख रहे हैं कि उनकी स्थिति अच्छी है। आगे आप बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवहार हम लोग के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि आप बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो पुलिस प्रशासन नहीं किए हैं, ग्रामीण पकड़ के लाए हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार किए हैं। लेकिन अभी तक जो सिंटू मेहता है जो मुख्य आरोपी है, अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आप पुलिस प्रशासन से मतलब बोल रहे हैं कि हम खुश हैं। नहीं, मेरे साथ जो उन्होंने सलूक किया, व्यवहार किया घटना के क्रम में, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। और घटना को 3 दिन हुआ है, आशा में हैं। देखिए वो पुलिस प्रशासन उस पर क्या निगरानी करती है। नहीं निगरानी करेगी तो और उच्चाधिकारी के पास हम जाएंगे। मधेपुरा जिला के एसपी साहब क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेकर के? मैं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार में भयाक्रांत है। कोई भी बाल बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। खेती पेती, हमारे पास मात्र एक लड़का है जिसका नाम है ललन, जो बीएड का छात्र है। वह पढ़ने से भी वंचित है जाने से। इसलिए हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, आरजू करेंगे कि हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करने की कृपा करें। आइए हम ललन कुमार से भी बात करने का प्रयास करते, चूँकि एक लौता बारिश है, कहीं ना कहीं परिवार को उनको भी टारगेट कर लिए हैं। कहा जाए कि जो अपराधी है उनके द्वारा इनको भी टारगेट पे लिए हुए होंगे। कहीं ना कहीं बीएड के छात्र है, अपने भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं ये चिंतित तो होंगे, लेकिन परिवार पे भी जिस तरीका से आकर कभी मतलब क्या कहा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज राकेश रोशन। अभी मैं मौजूद हूँ मधेपुरा जिला के अंतर्गत बिहारीगंज थाना अंतर्गत शेखपुरा पंचायत वार्ड नंबर 9 में है। हालांकि बिहार में इन दिन अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अगर कहा जाए कि वर्तमान मुखिया को तो चटकाते हैं, लेकिन कहा जाए तो भूतपूर्व मुखिया को भी टारगेट कर रहे हैं यहाँ। अगर पिछले दिन अगर देखा जाए तो इससे 1 मंथ पहले भी मधेपुरा जिला के अंतर्गत अगर मुरलीगंज क्षेत्र के अंतर्गत भी वहाँ भी मुखिया की हत्या हुई थी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को पुलिस प्रशासन बहुत जल्द ही उजागर किए थे। हालांकि अभी मतलब भूतपूर्व मुखिया जी उन पर भी अपराधी तो कहीं ना कहीं गोली चलाई थी, लेकिन भाग्यवश मुखिया जी मतलब कहा जाए कि बच गए कहीं ना कहीं। उसी बीच मुखिया जी से बात करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीका से अपराधी आए और यहाँ पे मतलब तांडव मचा करके गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया जी का जान बच गए। और हम जानने का हम प्रयास करते हैं कि मुखिया